वीडियो के स्टार्टिंग पर हम लोग ल्यूसी को देखते हैं। वो दुकान पर कुछ सामान खरीदता है तो उसे जो छुट्टे पैसे मिलते हैं, बाहर एक आदमी बैठा होता है, वो उससे वो पैसे दे देता है गरीब समझकर। और वो फैन लिलिन के फादर होते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि किसी ने उसके ऊपर पैसे फेंक कर दिए हैं, यानी कि उसे गरीब समझ रहा है। तो वो ल्यूसी को रोकता है और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। उसको बोल रहा होता है कि तुमने आखिर मुझे समझ के क्या रखा है। अगर मैं ज़मीन पर बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब हूँ, और मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुमने आखिर मुझे समझ के क्या रखा है। फैन लिलिन के फादर ड्रंक होते हैं, वो अपना आपा खो देते हैं और ल्यूसी को जो मनसूब बोलने लगते हैं। और ल्यूसी बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि अगर वो बोलता तब भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब वहाँ पर फैन लिलिन की मॉम आ जाती है और वो उसके फादर को संभाल रही होती है और ल्यूसी को भी डांट रही होती है कि तुम्हें किसी को भी इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर कोई गरीब भी है तब भी तुम्हें उस तरह से पैसे फेंक कर तो नहीं देना चाहिए। और उधर पीछे फैन लिलिन होती है जो सब कुछ सुन रही होती है। ल्यूसी भी नोटिस करता है कि वो फैन लिलिन है और उसे समझ आ जाता है कि वो फैन लिलिन के मॉम डैड है। तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बेचारा बहुत ज़्यादा स्पीचलेस हो चुका होता है और कुछ बोल भी नहीं पाता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम उसको रोकती है, बट फिर भी वो नहीं रुकता। उसके डैड कहते हैं कि उसे जाने दो जहाँ भी जाता है। और इधर फैन लिलिन जो सब कुछ सुन रही होती है, देख रही होती है, और उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है। और इधर ल्यूसी दौड़ते हुए जा रहा होता है। उसने जो डेनिम पहना हुआ होता है वो उससे खोल देता है और डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से चले जाता है। और इधर फैन लिलिन जो सिर्फ ल्यूसी को ही देख रही होती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है ल्यूसी के लिए, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। फैन लिलिन अपने स्कूल पहुंचती है तो सामने ल्यूसी होता है, वो उससे सॉरी कर रहा होता है, बट फैन लिलिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। जब वो आगे बढ़ती है तो वो अपने तीनों फ्रेंड्स को देखती है जो लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, बट फैन लिलिन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और अपने बेंच पर जाके बैठ जाती है। अब वो अपना फ़ोन चेक करती है जो उन तीनों का एक फ्रेंड ग्रुप होता है, तो वो देखती है कि फैन लिलिन को उस फ्रेंड ग्रुप से निकाल दिया है। फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि एक रात की वजह से सब कुछ बदल गया। वो अपने फ्रेंड्स की तरफ देखती है तो वो सब लोग फ्रेंड ग्रुप पे मैसेज कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं, बट फैन लिलिन की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब भी वो लोग फैन लिलिन पर ध्यान नहीं देते और ये सब चीज़ें ल्यूसी देख रहा होता है। उसे पता होता है कि अब फैन लिलिन का कोई भी फ्रेंड नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सैड है तो वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। ल्यूसी फैन लिलिन से कहता है कि क्लास में ऐसे अकेले बैठने से तो अच्छा है कि हम लोग बाहर से थोड़ा घूम कर आ जाए। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इससे अकेला तो महसूस नहीं होगा। तो फैन लिलिन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे पास भी मत आना, तुम्हारी वजह से मैंने अपने सारे फ्रेंड्स भी खो दिए। फैन लिलिन ल्यूसी को धक्का मारती है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होता है ल्यूसी पर, तो वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जिसके ड्रेस पर चौक का दाग लग चुका होता है। जब वो उसे साफ कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं। उसके टीचर उसको समझाते हैं कि ऐसे टाइम पर ऐसे सिचुएशन आते रहेंगे, बट तुम्हें कभी भी इससे हार नहीं मानना है। अगर तुम हार मान गई तो तुम पीछे ही रह जाओगे। ल्यूसी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रही होती है। अब इधर हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने ड्रेस को धो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, जबकि मैं किसी का बुरा चाहता भी नहीं हूँ। और इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो बाहर खड़ी होती है। तभी उधर से उसके फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी हंसी खुशी में आ रहे होते हैं जो फैन लिलिन को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ल्यूसी भी नोटिस करता है कि बाहर फैन लिलिन के फ्रेंड्स हैं। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम लोगों ने मुझे ग्रुप से क्यों निकाल दिया। साफ नज़र आ रहा होता है कि फैन लिलिन बहुत ज़्यादा सैड है। तो जिया कहती है कि अब भला हम तुम्हें फ्रेंड ग्रुप पर क्यों रखें, तुम तो हमारी फ्रेंड हो भी नहीं। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर ल्यूसी आता है। अब वो फैन लिलिन से कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या उन्होंने तुम्हें अपने फ्रेंडशिप ग्रुप से ही निकाल दिया है। अगर वो लोग तुम्हारे सच्चे फ्रेंड्स होते तो ऐसा कभी भी नहीं करते। चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना होती, वो लोग तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा तुम्हारे साथ रहते। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से चला जाता है। बट फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने ल्यूसी को इतना भला बुरा बोल दिया सिर्फ अपनी गलती की वजह से।
फिर वो अपने फ्रेंड्स की वो ग्रुप पिक्चर को देखती है जो उन्होंने अभी अपलोड किया होता है। वो तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन ल्यूसी का देखते हैं। वो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन किया हुआ होता है। वो जैसे ही एंटर करता है तभी उसकी मॉम उसको बर्थडे विश करती है, यानी कि आज ल्यूसी का बर्थडे होता है। ल्यूसी की मॉम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि आज ल्यूसी का बर्थडे है और वो उससे मिलने के लिए रोज़ाना नहीं आ पाती क्योंकि वो भी एक बिजनेस वूमेन है। ल्यूसी अंदर आता है बट वो खुश बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके डैड भी वहाँ पर होंगे बट वो नहीं है। और इधर दूसरी तरफ ल्यूसी की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। वो ल्यूसी के साथ सेल्फी भी लेती हैं उसे पोस्ट करने के लिए। अब उसकी मॉम कहती है कि मैं इस पिक्चर को पोस्ट करूँगी तभी सबको पता चलेगा कि हम लोग कितने ज़्यादा क्लोज हैं और तुम्हारे डैड भी अभी आते ही होंगे। पर ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा सैड होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके डैड नहीं आएंगे। तो वो कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है और आप खाना खा के यहाँ से चले जाना। तो ल्यूसी की मॉम कहती है कि मैंने केक को बहुत पहले ही ऑर्डर कर दिया था, वो बस आने ही वाला है, हम लोग केक कटिंग कर लेंगे उसके बाद चले जाएंगे और तुम्हारे डैड आते ही होंगे, हम सब लोग मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। इसके बाद दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो ल्यूसी को लग रहा होता है कि शायद वो उसके डैड है। वो कहीं ना कहीं होप कर रहा होता है। पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर डिलीवरी मैन होता है जो केक लाया हुआ होता है। अब वो ल्यूसी को पास करता है तो ल्यूसी उससे लेने ही वाला होता है बट वो रुक जाता है और कुछ सोच रहा होता है। तो कुरियर मैन भी शॉक्ड होता है कि आखिर ये केक को ले क्यों नहीं रहा। वो बोलता भी है कि आप केक को क्यों नहीं ले रहे हो। तभी वहाँ पर ल्यूसी की मॉम आ जाती है और ल्यूसी को डांटती है और कहती है कि जब ये केक को पास कर रहे हैं तो तुम इसे ले क्यों नहीं रहे हो, आखिर तुम सोच क्या रहे हो। खैर आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। जिसके बाद ल्यूसी की मॉम उसके फादर को कॉल करती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम नहीं आ रहे हो। तो वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और वो ल्यूसी का बर्थडे अटेंड नहीं कर पाएंगे। और ये सुनने के बाद ल्यूसी की मॉम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। वो इतनी ज़्यादा सैड होती हैं कि जितना भी उन्होंने डेकोरेशन किया हुआ होता है वो सब कुछ उखाड़ने लगती है। वो गुस्से में बोल रही होती है कि आज तो तुम्हारे बेटी का बर्थडे था बट तुम थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर यहाँ पर नहीं आ पाए, तुम एक बाप कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और इधर खड़ा ल्यूसी जो सब कुछ देख रहा होता है उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपनी मॉम को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि ल्यूसी के पेरेंट्स एक साथ नहीं रहते। इसकी वजह से ल्यूसी को भी अकेले रहना पड़ता था और आज उसका बर्थडे था तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ल्यूसी अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा बट आज वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके फादर इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो आ ही नहीं पाए। इधर हम लोग ल्यूसी को देखते हैं। ये सब कुछ देखते देखते उसे वॉमिटिंग आने लगती है। अब जैसे ही वॉमिटिंग करने वाला होता है अब वो सोचने लगता है कि वो अपने डैड के साथ कार में बैठे हुए थे और उससे गलतफहमी हुई थी कि उसके डैड उसे गले लगा रहे हैं, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। बट एक्चुअली में उसके डैड उसके लिए डोर ओपन कर रहे थे ताकि ल्यूसी वहाँ से चले जाए। वो ल्यूसी के डैड के साथ दो पल की खुशी होती है जो बस कुछ सेकंड में ही चली जाती है। उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए डोर ओपन कर दिया है तो तुम यहाँ से अब जा सकते हो। ल्यूसी भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है और वो कार से निकल जाता है। और वो मोमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा था क्योंकि उसे लगा कि उसके डैड उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब इधर हम लोग प्रेजेंट पे देखते हैं ल्यूसी वॉमिटिंग कर रहा होता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है एक बार वो सब कुछ याद करने के बाद और फिर से वैसा होने के बाद। और इधर दूसरी तरफ हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं। वो भी सैड होती है क्योंकि उसके डैड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक रहते हैं और नशे की हालत में कुछ भी बोलने लगते हैं जो फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका बस दिल ही टूट जाता है उनकी बातें सुनने के बाद। बट फैन लिलिन कभी भी अपने डैड को चाह के भी हेट नहीं कर सकती क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। स्टार्टिंग में हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं। वो वीडियो बना रही होती है, बस खेल ही रही होती है। तभी उसका सर ल्यूसी से टकरा जाता है। ल्यूसी बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है क्योंकि सब लोगों को दो लोगों की टीम बनानी है। तो ल्यूसी चाह रहा होता है कि फैन लिलिन ल्यूसी के साथ टीम बनाए। इधर हम लोग फैन लिलिन के फ्रेंड्स को देखते हैं और वो सब भी टीम्स बना रहे होते हैं और सब लोग इधर अपना अपना टीम बना लेते हैं। और इधर फैन लिलिन जो बिल्कुल अकेली बैठी होती है वो ल्यूसी को बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे। ल्यूसी बिना सोचे समझे फैन लिलिन को हाँ कर देता है। इधर हम लोग जिया को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है
अपने फ्रेंड के साथ वर्कआउट कर रही होती है और इधर दूसरी तरफ फैन लिनलिन जिससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स एक तरफ हो गए हैं और वो बिल्कुल अकेली। और जिया तो ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट फैन लिनलिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है क्योंकि वो बार बार खुद को ही दोष दे रही होती है कि सिर्फ एक रात की वजह से उसका इतना कुछ चेंज हो गया। अब इसी बीच में वर्कआउट करते करते ल्यूजी फैन लिनलिन के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और फैन लिनलिन को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। जिसके बाद इधर हम लोग देखते हैं कि फैन लिनलिन के खुद के फ्रेंड से उसको बोल रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि फैन लिनलिन और ल्यूजी दोनों डेट कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ में ही दिखते हैं और अभी वर्कआउट भी साथ में ही कर रहे हैं। तो ये सब बातें सुनकर जिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो उसे धकेल देती है और जोई से बात करने लगती है। और इधर ल्यूजी उसे सब कुछ पता होता है, वो सिर्फ जिया पर ही नज़र रखे हुए होता है। अब नेक्स्ट दिन हम लोग देखते हैं क्लास में एग्ज़ाम चल रहा होता है, दूसरे क्लास के टीचर आए होते हैं उन लोगों का टेस्ट लेने के लिए। एग्ज़ाम के दौरान किसी का चीट पेपर नीचे गिर जाता है और वो सीधा फैन लिनलिन के बेंच के नीचे गिरता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है, उसे उठा लेती है। जिया भी एक लुक टीचर को देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टीचर फैन लिनलिन को डांट रही होती है और कहती है कि ये तुम्हारा ही है ना, मुझे पता है। बट फैन लिनलिन कहती है कि मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं है। बट टीचर उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अच्छे से पता है, ये तुम्हारा ही है। पीछे से ल्यूजी सब कुछ देख रहा होता है। टीचर बोलती है कि अगर ये तुम्हारी बेंच के नीचे गिरा है तो ये तुम्हारा ही तो हो सकता है। वो फैन लिनलिन के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगती है तो फैन लिनलिन उठती है और कहती है कि एक बार मैंने आपको बोल दिया कि ये मेरा नहीं है। तो टीचर कहती है कि अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे मार्क्स काट दूंगी और तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस ले जाऊंगी और तुम्हें स्कूल से भी निकलवा दूंगी। वो फैन लिनलिन को कहती है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। ये बोलकर टीचर फैन लिनलिन को अपने साथ ले जाने लगती है तो ल्यूजी खड़े हो जाता है और वो कहता है टीचर को कि क्या आप बिल्कुल श्योर हैं कि वो चीट पेपर फैन लिनलिन का ही है। इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्या पता किसी ने जानबूझकर फैन लिनलिन के पास वो चीट पेपर फेंक दिया हो ताकि वो पकड़ी जाए। और वैसे भी सबका हैंड राइटिंग सेम नहीं होता, आप सबकी राइटिंग भी तो चेक कर सकते हैं। क्लास में ही सब बातें चल रही होती हैं तभी वहाँ पर क्लास टीचर आ जाते हैं। अब वो कह रहे होते हैं कि अगर बात चीट पेपर की है तो मैं बता सकता हूँ कि चीटिंग किसने की होगी। वो उस चीट पेपर को देखते हैं और ये इधर हम लोग जोंगुन को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ नज़र आ रहा होता है। जब टीचर उसकी राइटिंग को चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो चीट पेपर किसका है। ल्यूजी को कहीं ना कहीं पता होता है कि वो चीट पेपर किसका है, जिसके बाद टीचर जाओ जाओ और जोंगुन को उठाकर ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं फैन लिनलिन ल्यूजी के पास आती है और कहती है कि 100 मार्क्स मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे ये सब पढ़ाई और नहीं हो पाएगा। ये बोलकर वो जाने लगती है तो ल्यूजी उसे रोकता है और कहता है कि टीचर ने सही कहा था, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगी तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे और अगर 100 में से 100 मार्क्स नहीं आएंगे तो उसमें कम से कम 70% तो आ ही जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं। फैन लिनलिन के फादर बाहर होते हैं और वहाँ पर फैन लिनलिन ने बहुत सारे नोट चिपकाए होते हैं अपने क्लास वर्क का। तो वो फैन लिनलिन के फादर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं कि मेरी बेटी कितनी ज़्यादा पढ़ाई करती है कि उसने पूरी दीवार में ही नोट्स चिपका के रखे हैं। अगर वो ऐसे ही मेहनत करेगी तो एक दिन टॉप आएगी पूरे क्लास में। वो दरवाजे से झांक कर देखते हैं तो उधर फैन लिनलिन पढ़ाई कर रही होती है पूरे मन लगा के। तो फैन लिनलिन के फादर मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि अगर मेरी बेटी ऐसे ही पढ़ाई करती रही तो बड़े होके कुछ ना कुछ तो ज़रूर बन जाएगी। यही सब बातें सोचते सोचते फैन लिनलिन के फादर दरवाजे को धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिनलिन के फादर अपने ऑफिस में होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। फैन लिनलिन के फादर अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय आता है और वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो तुम भी जल्दी घर चले जाओ। एक्चुअली ऑफिस में बहुत पहले ही छुट्टी हो चुकी होती है बट फैन लिनलिन के फादर ओवरनाइट वर्क कर रहे होते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के चलते। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिनलिन और ल्यूजी दोनों बातें कर रहे होते हैं। एक्चुअली ल्यूजी फैन लिनलिन को पढ़ाई के बारे में ही बता रहा होता है। तभी फैन लिनलिन के फादर दरवाजे से झांक कर देखते हैं
कि फैन लिलिन किसी से बात कर रही है। जब वो पूरे अंदर आ जाते हैं और कंप्यूटर की तरफ झांक कर देखते हैं तो वो ल्यूजी होता है, जो देखकर वो उसे बंद कर देते हैं और फैन लिलिन को डांटना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम यही सब करती हो, पढ़ाई नहीं। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, और स्पेशली इस लड़के से। तुम इस लड़के को तो जानते ही होगी, इसने मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती की थी। इसने मुझे एक गरीब समझकर इसने मुझे पैसे फेंक कर मारे थे। तुम आखिर इस लड़के से बात कैसे कर सकती हो? तुम अभी के अभी फैसला कर लो कि तुम्हें पढ़ाई करना है या फिर इस लड़के के साथ बात। तो फैन लिलिन कहती है कि मुझे अभी सिर्फ अकेले रहना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रहोगे तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद फैन लिलिन के फादर वहाँ से चले जाते हैं। वो जाते जाते भी कह रहे होते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या करने वाली हो। फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके फादर उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब वो फिर से कंप्यूटर ऑन करती है और वो ल्यूजी से बात करने लगती है। उससे पढ़ाई के बारे में पूछने लगती है। वो कहती है कि मेरे पापा आ गए थे और उन्होंने थोड़ा सा गलत समझ लिया था, वो ऐसे ही है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जिसके बाद वो लोग फिर से पढ़ाई करने लगते हैं। ल्यूजी उसको समझा रहा होता है कि तुम बस हिम्मत मत हारना, कोई भी चाहे कितना भी कुछ क्यों ना बोले, बट तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अगर मेहनत करोगी तो तुम सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकती हो पूरे क्लास में। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जब टेस्ट पेपर का रिजल्ट आ चुका होता है। फैन लिलिन को A+ और B ग्रेड मिला होता है। वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही होती है। इधर ल्यूजी फैन लिलिन से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो तो सब कुछ आगे बताएगी, बट वो कुछ नहीं बोलती और आगे चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन अपने बेंच पर अकेली बैठी होती है और पीछे से ल्यूजी उसे देख रहा होता है। फैन लिलिन बहुत ज़्यादा सैड होती है, क्योंकि उसे 59% मार्क्स आए होते हैं और वो सोच रही होती है कि वो इससे अच्छा कर सकती थी, उसने और मेहनत क्यों नहीं की। तभी वहाँ पर ल्यूजी आता है। वो फैन लिलिन के मार्कशीट को देखता है और कहता है कि तुम्हें सैड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इतना बुरा मार्क्स भी नहीं आया है। जो सुनने के बाद फैन लिलिन कहती है कि हाँ, इतना बुरा नहीं आया है, लेकिन मैं इससे अच्छा भी तो कर सकती थी। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे अच्छा मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ल्यूजी कहता है कि जब कोई कोशिश करता है तो उससे उसका फल ज़रूर मिलता है, जैसे कि तुम्हें। तभी वहाँ पर फैन लिलिन के टीचर आते हैं। वो फैन लिलिन से कह रहे होते हैं कि तुम्हें तो बहुत अच्छा मार्क्स मिला है, तो फिर तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों हो? तो फैन लिलिन कहती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे 100 मार्क्स मिलेंगे, बट मुझे उतना मार्क्स नहीं मिला है। मैं सैड भी नहीं हूँ और मैं उतनी ज़्यादा हैप्पी भी नहीं हूँ। इसके बाद फैन लिलिन के टीचर कहते हैं कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता था, तुम क्लास में सबसे ज़्यादा बदमाश लड़की थी और तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। हर बार तुम सिर्फ गंदे मार्क्स से पास हुआ करती थी, पर इस बार तुमने बहुत मेहनत की है और मुझे यकीन है कि आगे चल के अगर तुम और मेहनत करोगी तो तुम 100 मार्क्स भी ले आओगी। बस तुम कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना। जो सुनकर फैन लिलिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि टीचर ने उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ की। टीचर ल्यूजी को एक लुक देते हैं और उन्हें पता होता है कि ल्यूजी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। ल्यूजी भी स्माइल करता है और उससे अच्छा लग रहा होता है कि टीचर ने फाइनली फैन लिलिन की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है कि टीचर ने फाइनली फैन लिलिन की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कपल्स लड़ाई कर रहे होते हैं। लड़की के हाथ में जो टेडी बियर होता है वो नीचे फेंक देती है और तभी वहाँ पर ल्यूजी आ जाता है। वो उन दोनों की लड़ाई देख रहा होता है। वो आदमी भी उस टेडी बियर को लात मारकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ल्यूजी आता है और वो उस टेडी बियर को उठा लेता है और उससे कह रहा होता है कि ये सही है, लोग अपना गुस्सा ऐसे बेजान चीज़ों पर ही उतारते हैं। तभी पीछे से फैन लिलिन की आवाज़ आती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये टेडी बियर तुम्हें किसने दिया है? तो ल्यूजी आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये टेडी बियर मेरा है। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि क्या तुम भूल गए, हमें अभी कॉलेज भी जाना है, या फिर तुम इस टेडी बियर से ही खेलते रहोगी? तो ल्यूजी कहता है कि मैं बस कॉलेज ही जा रहा था, पता नहीं तुम कहाँ से आ गई। अब वो ये बोलकर आगे बढ़ने लगता है तो फैन लिलिन भी उसके पीछे पीछे आने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। अब जाते जाते ल्यूजी रुक जाता है रास्ते में और फैन लिलिन ल्यूजी से टकरा जाती है। तो फैन लिलिन पूछती है कि तुम आखिर रुक क्यों गई, क्या तुमने कोई रास्ते में भूत देख लिया? तुम्हारी वजह से मुझे कितनी जोर से चोट लगी। और इधर ल्यूजी जो बिल्कुल फ्रीज हो चुका होता है। जब फैन लिलिन आगे देखती है तो वहाँ पर ल्यूजी के फादर होते हैं।
ल्यूसी के फादर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर ल्यूसी खड़ा होता है जो उन्हें ही देख रहा होता है। बट वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते, ना उसके फादर और ना ही ल्यूसी। देखने से तो पता चल ही रहा है कि ल्यूसी के फादर का एक बहुत बड़ा शोरूम है और वो इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। अब यहाँ पर फैन लिलिन ल्यूसी को देख रही होती है कि आखिर वो उस आदमी को इतना गौर से क्यों देख रही थी। अब ल्यूसी वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से फैन लिलिन पूछती है कि वो आदमी कौन था। ये सुनकर ल्यूसी बिल्कुल रुक जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो, वो आदमी कौन था। तभी ल्यूसी को मैसेज आता है और वो उसके क्लास टीचर का होता है कि तुम लेट हो। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को कहता है कि हम लोग कॉलेज के लिए लेट हो चुके हैं। तो फैन लिलिन कहती है कि मुझे पता था कि हम लोग लेट हो चुके हैं, क्योंकि अगर तुम इस टेडी बेयर से नहीं खेलते और ना मैं यहाँ पे रुकती तो हम लोग टाइम से कॉलेज पर पहुँच जाते। जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से तो चला जाता है। तभी फैन लिलिन को भी मैसेज आता है कि तुम लेट हो और अगर ल्यूसी तुम्हारे साथ है तो तुम ल्यूसी को भी अपने साथ ले आना। तभी फैन लिलिन को अचानक जिया की बात याद आ जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें भी डांट मिल जाएगी। अब फैन लिलिन भी ल्यूसी के पीछे पीछे चली जाती है। अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैन लिलिन उस टेडी बेयर के साथ क्लासरूम पर एंटर करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि टेडी बेयर और ल्यूसी को छोड़ के इस पूरे क्लास में उसके साथ कोई भी नहीं है। तभी इधर ल्यूसी को हम देखते हैं, उसकी नज़र जिया पर जाती है। जिया एज यूजुअल बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होती है। अब वो तीनों एक साथ बैठ जाते हैं तो वो लोग फैन लिलिन की बातें कर रहे होते हैं कि उसके पास एक सॉफ्ट टॉय है और जो जब हम लोग के साथ रहती थी तब उसे सॉफ्ट टॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद ये उसके बॉयफ्रेंड ने दिया होगा और या फिर शायद ल्यूसी ने ही दिया होगा। और इधर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसे अपने बारे में गॉसिप सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इधर वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी टीचर उस टेडी बेयर की तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि उस टेडी बेयर के पीछे कौन छुपा है, क्या तुम फैन लिलिन हो। तो फैन लिलिन अपना हाथ उठाकर कहती है कि हाँ, मैं फैन लिलिन ही हूँ। इधर ल्यूसी वो देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि फैन लिलिन बहुत ज़्यादा क्यूट है। जिसके बाद टीचर कहते हैं कि तुम इस टेडी बेयर के साथ क्लासरूम पर नहीं रह सकती, इसे बाहर रख कर आओ। अब इधर हम लोग देखते हैं कि जब फैन लिलिन अपना टेडी बेयर बाहर रख देती है तो वहाँ पर जिया आती है। वो उस टेडी बेयर को सहलाती है और कहती है कि फैन लिलिन, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें सॉफ्ट टॉयज भी पसंद है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों मिलकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो फैन लिलिन बोल रही होती है कि मुझे इस बार भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर मैं फिर से अच्छे मार्क्स नहीं लाई तो क्या होगा। तो ल्यूसी कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस अपना माइंड तुम क्लियर रखो। तो फैन लिलिन कहती है कि मैं खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तभी इधर हम लोग देखते हैं कि टीचर खिड़की से झांक रहे होते हैं और वो नोटिस करते हैं कि फैन लिलिन अभी भी उसी बात को सोच रही है कि वो इतनी मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगी। अब इधर हम लोग देखते हैं कि टीचर एक फ़नी कॉस्ट्यूम पहनकर क्लासरूम पर एंटर करते हैं और वो उन दोनों को मोटिवेट कर रहे होते हैं। वो फ़नी बनने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तुम अच्छे मार्क्स ज़रूर लाओगी। वो ये सब थोड़ा फ़नी वे में बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट इधर ल्यूसी और फैन लिलिन को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही होती है। उल्टा वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर सर को क्या हो गया है। अब सर डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम दोनों के लिए इतनी मेहनत की और तुम लोग मेरी इस जोक पर बिल्कुल भी नहीं हंसे। अब वो रोने की एक्टिंग करने लगते हैं। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि शायद सर थोड़े से दुखी हो गए हैं, तो तुम इन्हें संभालो, मैं घर जा रही हूँ। तो ल्यूसी शॉक्ड होते हुए कहता है कि क्या मतलब है कि मैं घर जा रही हूँ, अगर तुम चली जाओगी तो क्या मैं यहाँ पर अकेली रहूँगा और मैं सर को क्या संभालूँ। तो फैन लिलिन कहती है कि नहीं, मैं अभी घर जाऊँगी तो तुम पीछे से आ जाना, हो सके तो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट पहुँच जाऊँगी, तो हम लोग वहाँ मिलकर पढ़ाई कर लेंगे। अब फैन लिलिन अपने बुक्स को क्लोज करने लगती है अपने बैग में भरने के लिए। उसने फैसला बना लिया होता है कि वो घर जाएगी, तो ल्यूसी भी उसकी हेल्प करने लगता है उसके सारे बुक्स को उसके बैग में भरने के लिए। अब ल्यूसी ये भी बोल रहा होता है कि अगर तुम आज नहीं भी आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं रोज़ घर पर अकेला ही रहता हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई है और मैं बचपन से ही अकेला रहता आ रहा हूँ और मेरा गोल सिर्फ पढ़ाई करना है। मैं पढ़ के कुछ अच्छा बन जाऊँगा और अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराऊंगा। वैसे भी मेरे डैड ने तो मेरा साथ छोड़ ही दिया है, बस मॉम मुझसे कभी कभार मिलने के लिए आया करती हैं। इस बातें सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है ल्यूसी के लिए।
अब वो कहता है कि तुम्हारा बैग रेडी हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वो उस टेडी बेयर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि क्या इसे तुम ले जाओगे या फिर इसे मैं अपने पास रखूँ। तो फैन लिलिन बिना सोचे समझे उस टेडी बेयर को पकड़ती है और कहती है कि कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो उस टेडी बेयर को भी अपने साथ ले जाती है। अब नेक्स्ट सीन पे हम लोग देखते हैं ल्यूसी अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वो जैसे ही लाइट ऑन करता है कुछ सेकंड के लिए वो अपने चाइल्डहुड मेमोरी में चला जाता है और अपना बचपना याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तो वो बैठकर सिर्फ कार्टून ही देखा करता था, क्योंकि वो बचपन से ही अकेला रहा है और वो एक्सपेक्ट करता था कि उसके पेरेंट्स उसे कॉल करेंगे, बट वो लोग कभी कॉल नहीं करते थे। इसी बात को सोचकर ल्यूसी अंदर आता है। ल्यूसी हमेशा से ही अकेले रहता आया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोनली फील भी किया करता था। अब वो उस कॉस्ट्यूम को देखता है जो सर पहनकर एक्टिंग कर रहे थे और बचपन में भी ल्यूसी यही कार्टून ज़्यादा देखा करता था। अब इसी के बीच में ल्यूसी नोटिस करता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। जिसके बाद जब वो डोर ओपन करता है तो वो फैन लिलिन होती है। वो उसी टेडी बेयर के साथ आई हुई होती है। फैन लिलिन ल्यूसी को सरप्राइज़ देती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगा था कि मैं आऊँगी? पहले मुझे लगा कि मैं नहीं आऊँगी, फिर मैंने सोचा और मुझे लगा कि तुम मेरा वेट कर रहे होगे, इसलिए मैं आ गई। फैन लिलिन तो बोल ही रही होती है, बट यहाँ पर ल्यूसी बिल्कुल शॉक्ड खड़ा होता है। वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका होता है। थोड़ी टाइम के लिए वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो बिना सोचे समझे फैन लिलिन को गले लगा लेता है। जब वो उसे गले लगा रहा होता है तो वो टेडी बेयर नीचे गिर जाता है और उस टेडी बेयर की तरफ से एक छोटा सा मैसेज आता है कि जो मैं चाहता था वो बिल्कुल पूरा हो गया। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में फैन लिलिन अपने टीचर से कह रही होती है कि आप एक बार मेरे फादर से बात कर लो। अब फैन लिलिन की मोम वहीं पर होती है तो वो फैन लिलिन के फादर को कॉल लगाती है। जिसके बाद वो फैन लिलिन के टीचर से कह रहे होते हैं कि आप मेरी बेटी को ल्यूसी से दूर ही रखिए। जो सब सुनने के बाद टीचर ल्यूसी की तरफ एक लुक देते हैं और इधर ल्यूसी ये सब बातें सुनकर हंस रहा होता है। फिर फैन लिलिन के फादर कहते हैं कि आप मेरी बेटी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और इतना ख्याल रखिएगा कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और ल्यूसी पर नहीं। जिसके बाद ल्यूसी आगे आ जाता है और कहता है कि मैं तो यहीं पर हूँ और मैं फैन लिलिन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। हम दोनों पढ़ाई भी साथ में करते हैं और बाहर घूमने भी साथ में जाते हैं, तो आप प्लीज़ फैन लिलिन को मुझसे मिलने के लिए मत रोकिए। तभी पीछे से फैन लिलिन की आवाज़ आती है। वो आगे आ जाती है और बिल्कुल ल्यूसी के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि डैड, मैं और ल्यूसी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए कि हम दोनों कभी भी ना मिले। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि मैं और फैन लिलिन दोनों पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक फैन लिलिन मेरे साथ है तब तक उससे कुछ भी नहीं होगा, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। ये बोलकर ल्यूसी फैन लिलिन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और इधर टीचर तो उन दोनों को देखकर शॉक्ड ही रह जाते हैं। जिसके बाद वो फैन लिलिन की मॉम को समझाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप फैन लिलिन की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि ल्यूसी क्लास का बहुत अच्छा स्टूडेंट है और वो फैन लिलिन को भी हेल्प करता है उसे पढ़ाई करने में। जब से फैन लिलिन ल्यूसी के साथ पढ़ाई कर रही है उसने खुद को बहुत ज़्यादा प्रूव किया है और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। फैन लिलिन तो पूरी ही चेंज हो चुकी है। अब इधर से फैन लिलिन ल्यूसी का हाथ पकड़कर उछल कूद करते हुए दोनों आ रहे होते हैं और इधर दूसरी तरफ से जोई और उसकी फ्रेंड भी उसी सेम वे में आ रही होती है। वो दोनों भी उछल कूद करते और बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं और इस साइड से ल्यूसी और फैन लिलिन अब दोनों बीच में टकरा जाते हैं। एक दूसरे को देखकर वो चारों ही वहाँ पर रुक जाते हैं। अब जोई और उसकी फ्रेंड फैन लिलिन को बहुत गौर से देख रहे होते हैं और बिना कुछ बोले वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इधर ल्यूसी को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा होता है। अब जाते जाते जोई और उसकी फ्रेंड दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, बट ये लोग किसी को बताना नहीं चाहते। और इधर फैन लिलिन जो बिल्कुल चुपचाप खड़ी होती है बेचारी, फिर से एक और बार इन लोगों के शक के दायरे में आ चुकी होती है कि वो और ल्यूसी दोनों डेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग जिया को देखते हैं। वो थोड़ी सी अपसेट नज़र आ रही होती है। वो अपने फादर को देख रही होती है। वो अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं क्योंकि जिया और उसकी पूरी फैमिली अब्रॉड शिफ्ट होने वाली है, तो इस बात को लेकर जिया काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। ये जिया का कॉलेज जाने का पहले का सीन होता है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी होती है और ये सोच रही होती है कि अगर वो अब्रॉड चली जाएगी तो उसके फ्रेंड्स का क्या होगा, फैन लिलिन का क्या होगा। उससे तो उसने अभी तक झगड़ा करके रखा हुआ है, वो दोनों अभी तक बात नहीं करते।
और अगर इस तरह से लड़ाई करके वो अब्रॉड गई तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और यही सब बातें सोच सोच कर वो रोने लगती है। जिसके बाद जब वो कॉलेज पहुंच जाती है तब भी वो रो रही होती है। वो खुद को संभालती है और क्लासरूम पर आती है। और ये वही दिन होता है जिस दिन फैन लिन के पास उसका टेडी बियर होता है। जिया ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है और वो अपने चेहरे पर स्माइल लेकर अपने फ्रेंड्स से बातें करती है। और उसके बाद फैन लिन के फ्रेंड्स उसके बारे में बोल रहे होते हैं कि फैन लिन को तो सॉफ्ट टॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट फिर भी वो अपने साथ सॉफ्ट टॉय लेकर आई है। और ये सब बातें सुनकर जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो जिया अपना टॉपिक चेंज कर लेती है और बातें करने लगती है कि आज हम लोग लंच पर क्या खाएंगे और अपने ग्रुप में क्या क्या पोस्ट करेंगे। और इधर पीछे बैठा ल्यूसी जो सब कुछ सुन रहा होता है। तभी पीछे से सर की आवाज़ आती है कि उस टेडी बियर के पीछे कौन छुपा है, क्या तुम फैन लिलिन हो। जिस पर फैन लिलिन अपना हाथ खड़ा करके कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से फैन लिलिन सर से बात करती है वो जिया को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो हंस रही होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब फैन लिलिन ल्यूजी के साथ पढ़ाई कर रही होती है तब उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। ल्यूजी इधर पढ़ा रहा होता है बट फैन लिलिन का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। वो थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही होती है। जिसके बाद वो अपना चेहरा किताब से ढक लेती है और वो एक मोमेंट याद करती है। ये वो टाइम होता है जब कॉलेज में छुट्टी हो चुकी होती है और फैन लिलिन अपना टेडी बियर लेने के लिए वापस जाती है। और जब वो उसे लेकर जा रही होती है तो उसकी मुलाकात फिर से जिया और उसके दूसरे फ्रेंड से भी होती है। जब जिया फैन लिलिन के सामने से गुजर रही होती है तो बेचारी उससे नज़र भी नहीं मिला पा रही होती है। और इधर फैन लिलिन जो सिर्फ जिया को ही देख रही होती है और कुछ मोमेंट के लिए वो सब कुछ याद करने लगती है जो उन लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया होता है। कि पहले वो लोग कितनी ज़्यादा मस्ती करते थे, एक दूसरे का मेकअप करते थे, एक दूसरे से कितने ज़्यादा खुश रहते थे और एक दूसरे की हमेशा हेल्प किया करते थे। और उसको सबसे ज़्यादा याद जिया की आ रही होती है क्योंकि उसके साथ ही उसने ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया है। अब उतने में ल्यूजी उसको बोल रहा होता है कि अगर तुम ये टेडी बियर लेकर नहीं जाओगी तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बट फैन लिलिन उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जब वो टेडी बियर लेकर बाहर आती है तो वहाँ की सिक्योरिटी फैन लिलिन को रोक देती है और उसे एक चिट देकर कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। जब फैन लिलिन उसको पढ़ती है तो उस पर एक एड्रेस होता है दुकान का। अब वो दुकान पहुंचती है तो फ्रीज़र जैसे ही खोलती है उसके अंदर एक कैन होता है और उस पर भी एक मैसेज लिखा होता है। और उस पर लिखा होता है कि पुराने पेड़ के पास मिलो। तो फैन लिलिन दौड़ कर पुराने पेड़ के पास पहुंचती है। जिसके बाद वो पेड़ों पर भी मैसेजेस लटके हुए होते हैं जिसे वो पढ़ रही होती है कि तुम फाइनली आ गई, मुझे उम्मीद थी कि तुम ज़रूर आओगी। अब इतने सारे सरप्राइज़ मिलने के बाद फैन लिलिन एक लुक अपने आगे देती है जहाँ पर जिया खड़ी होती है अपनी एक फ्रेंडशिप की बोर्ड लेकर। उसने उस फ्रेंडशिप बोर्ड को बहुत अच्छे से बनाया हुआ होता है जिस पर फ्रेंडशिप लिखा होता है और उन चारों की ड्राइंग बनी होती है और उन चारों की बहुत अच्छी पिक्चर्स होती है जो उन लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया होता है। और ये सब कुछ देखकर फैन लिलिन को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और दौड़ कर जाती है, अपना टेडी बियर भी फेंक देती है जिया को गले लगाने के लिए। तो जिया उसके सामने एक और बोर्ड खड़ा कर देती है और उस पर लिखा होता है वी लव यू फैन लिलिन। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हो। तो जिया कहती है कि अगर मैं ये सब नहीं करती तो शायद हम लोग कभी बात ही नहीं करते। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप ना टूट जाए, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं तुमसे बात नहीं कर पा रही थी और मुझे तुम पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि मैंने तुमको बहुत ज़्यादा डांट दिया और इन सब के चक्करों में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत भी समझा। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम्हें बुरा मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं और ल्यूजी दोनों फ्रेंड्स हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बात कर ही रही होती है तभी उधर से फैन लिलिन के और फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं। जोई पूछती है कि क्या तुम और ल्यूजी दोनों डेट कर रहे हो? अगर तुम दोनों डेट कर भी रहे हो तो हम लोगों से शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर जिया कहती है कि जब मैं ल्यूजी से मिलूंगी तो मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी कि तुम मेरी फैन लिलिन का अच्छे से ख्याल रखना। यही सब बातें करते हुए वो लोग पहले जैसे फ्रेंड हो जाते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो